अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ान ग्रामी, जैसा कि दिन को अपनी दो वीडियोज़ के अंदर ये ज़िक्र किया था कि रियासत को इन शरपसंदों, इन बुलवाइयों और इन फसादियों के ख़िलाफ़ आनी हाथों से निपटने की अशद ज़रूरत है। इसलिए कि जब बात रियासत की इज़्ज़त और वक़ार पर आ जाए तो तब इसके अलावा कोई ऑप्शन बाकी नहीं रह जाता कि रियासत हर चीज़ को पसे पुश्त डालकर अपनी इज़्ज़त और वक़ार को कायम रखे और अपनी इज़्ज़त और वक़ार पर कोई हर्फ, कोई समझौता ना होने दे। और फिर बिलाखिर इस्लामाबाद में मौजूद एक शरपसंद टोले को, एक फसादी टोले को भगाने पर उन्होंने मजबूर कर दिया। ज़बरदस्त किस्म का ऑपरेशन किया और वो लोग जो सिर्फ़ इस्लामाबाद पहुंचने तक जिन्होंने 2 दिन लगा दिए थे और जो इस्लामाबाद पहुंचकर डी चौक पहुंचकर और डी चौक के अतराफ़ में बैठकर बुलंद-उबांग दावे कर रहे थे, तुर्की और बांग्लादेश की मिसालें दे रहे थे, जिनको इनकलाब की दस्तक सुनाई देने लगी थी, वो तमाम लोग भागते हुए, उन्होंने आते हुए तो 2 दिन लगाए, जाते हुए उन्होंने 3 मिनट भी नहीं लगाए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनके सफ़े अव्वल के रहनुमा अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी साहिबा और बाकी की जो उनके तमाम की छोटी की लीडरशिप है, वो सब के सब मंजर आम से गायब हैं और 500-600 के करीब उनके कारकुनान गिरफ़्तार हो चुके हैं। उनका मरकज़ी कंटेनर जलाकर खाकस्तर कर दिया गया है और इसी तरह मज़ीद वहाँ पे तसादुम की वजह से गाड़ियों का भी नुकसान हुआ अच्छा खासा। लेकिन कहने का मतलब ये है कि इनकलाब कहाँ गया? वो इनकलाब जिसकी दस्तक सुनाई दे रही थी, वो इनकलाब जिसकी वजह से पूरे दुनिया के अंदर एक हवा मचा हुआ था और फाइनल कॉल के हवाले से उसके ऊपर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी तैयारी थी और इनका ये दावा था, इनकी कस्में थी, इनके वादे थे, इन्होंने कुरान के हलफ उठाए थे। गंडापुर साहब का बयान है और बाकी के इनके लीडरान का बयान है, शेख वकास अकरम का बयान है कि हम जो है ना खान को छुड़ाए बगैर वापस नहीं जाएंगे, तो ये नहीं करेंगे। अब वो कहाँ के भाई? अब सब उनसे पूछते हैं, जवाब तलब करते हैं, लेकिन जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं है। इसलिए हमेशा से ये बात जहन में रखें कि रियासत की नीयत पर तो शक हो सकता है, रियासत की हैसियत पर कोई शक नहीं हो सकता, रियासत की क़ुव्वत और ताकत पर कोई शक नहीं हो सकता। जब रियासत अपना आप करने पर आए तो फिर देखिए ये शरपसंद, इनसे जान छुड़ाना ये चंद घंटों का काम था और ऐसा हो गया और उसमें किसी किस्म की कोई रुकावट पेश नहीं आई। तो मैं समझता हूँ कि हमेशा इस तरह के तमाम मामलात टेबल टॉक के ज़रिए हल किए जाने चाहिए, मुज़ाकरात के ज़रिए हल किए जाने चाहिए। पीटीआई पर जो बुरा वक्त चल रहा है वो अदालतों से रजू करें, अपने केसेस के सिलसिले में अदालतों से रजू करें। देखिए नवाज शरीफ पर भी केसेस थे, जरदारी पर भी केसेस थे, हर पार्टी के रहनुमा पर केसेस बनते हैं और वो केसेस कैसे ख़त्म होती हैं? अदालतों के ज़रिए सुरखरू होकर वो बाहर आते हैं। तो खान साहब को और उनकी पार्टी को भी मेरा मुखलिसाना मशवरा ये है, ये इनकलाब वगैरह की बातें छोड़ दें, ये इनकलाब इस तरह नहीं आया करते। और वो एक और जुमला है कि नचन वालियां दे पुत्र कदे इनकलाब दी जंग नहीं लड़ सकते, और वो ये हकीकत है। जिस पार्टी के अंदर नाच गाना और ये तमाम की तमाम चीज़ें बदरजा अतम मौजूद हों, ये नहीं कि बाकी पार्टी पाक पवित्र है, बाकी भी होंगी, लेकिन इनके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है, तो भाई वो लोग कभी आज़ादी की जंग नहीं लड़ सकते। तो फिर आज सब ने देख लिया कि आज़ादी की जंग उन्होंने नहीं लड़ी, उनके कारकुन मायूस हैं, कारकुन वहाँ डटे थे, मार खा रहे थे, लेकिन हासिल वसूल कुछ भी नहीं हुआ। तो कुल मिला के ये है कि रियासत को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए, ये तमाम तर बातें टेबल टॉक के ज़रिए हल की जानी चाहिए।